आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रेरणादायक विचार जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। ये अनमोल विचार न सिर्फ आपके जीवन को नई दिशा देंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी प्रेरित करेंगे। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन प्रेरणादायक विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और इन अनमोल वचनों का आनंद लेते हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी संबंध बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी के हकदार वह हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। हम दूसरों की कहानियों से सीखने की कोशिश करते हैं मगर अपनी कहानी को जीने का साहस कम ही लोग कर पाते हैं। जब दुख किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्दी उभर जाते हैं जबकि कुछ उसकी चिंता में घुलने लगते हैं। दुख के समय न केवल व्यक्ति की परीक्षा होती है बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। इंसान के जीवन में दो प्रकार के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं होती और दूसरा वह जब अभिलाषा पूरी हो जाती है। जीवन के अधिकांश दुखों का कारण हमारी अधूरी इच्छाएं होती हैं। ऐसे में जब कोई कष्ट आता है तो पहले उसकी चिंता करना छोड़े और उसके समाधान पर विचार करें। यदि थोड़े से आराम को छोड़ने से बड़ा सुख मिलता है तो एक समझदार व्यक्ति को थोड़ा कष्ट सहकर बड़े सुख की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन एक सिक्के की तरह है जिसके एक ओर सुख है और दूसरी ओर दुख। कभी सुख आता है और कभी दुख। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करो और जब दुख आए तो धैर्य रखो। दुख बाहर से बड़ा प्रतीत हो सकता है लेकिन भीतर से वह उतना ही कमजोर होता है। अगर हमारी सोच मजबूत हो तो दुख हवा के झोंकों की तरह उड़ जाता है, जैसे पानी के बुलबुले फटकर गायब हो जाते हैं। दुख, कष्ट और आपदाएं इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो हमें क्षति पहुंचाकर विचलित कर देती हैं। कभी कभी इंसान अपनी सहन शक्ति खो बैठता है। जब सभी रास्ते बंद नजर आते हैं तो इंसान निराश होकर बैठ जाता है। इसका कारण हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन होता है जो हमें कमजोर बना देता है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो दुख में भी कहीं न कहीं सुख की अनुभूति होगी। परीक्षा के समय कुछ छात्र डट कर मुकाबला करते हैं जबकि कुछ हार मानकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग तो नाकामयाबी की छोटी सी वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश तक करते हैं बिना यह सोचे कि यह जीवन का केवल एक छोटा सा पड़ाव है। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि दुख और कष्टों के समय रोने या घबराने की बजाय अपने कर्मों और खुद पर विश्वास रखें। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कठिनाइयों का सामना करने का साहस रखते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता। जैसे रात के बाद दिन जरूर आता है वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। हमें बुरे वक्त में धैर्य रखते हुए सुख रूपी सुबह का इंतजार करना चाहिए। अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानें और नकारात्मकता से दूर रहकर आगे बढ़ते रहें। आपकी सोच ही आपकी असली पहचान है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, आप उनका सामना कर सकेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे पत्थर अपने ही वजन के कारण पानी में डूब जाता है,
वैसे ही अहंकार भी हमें जीवन में नीचे गिरा सकता है। जीवन एक सख्त शिक्षक की तरह होता है, जो पहले आपकी परीक्षा लेता है और बाद में आपको सबक सिखाता है, जबकि शिक्षक पहले सिखाता है फिर परीक्षा लेता है। जैसे हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही किस्मत भी समय के साथ बदलती रहती है। इसीलिए जीवन में आने वाले दुखों और असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है। मनुष्य के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां केवल यूं ही नहीं आती, वे हमेशा कुछ न कुछ सिखाने का संदेश लेकर आती हैं। यह संकेत देती हैं कि जीवन में बड़ा परिवर्तन करने का समय आ गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल सही समय पर मिले, तो आपको खुद को बदलना होगा। भीड़ में खो जाने से बचिए, क्योंकि भीड़ में शामिल होने पर आपकी पहचान खो सकती है। सफलता कभी अंतिम नहीं होती और असफलता कभी घातक नहीं होती। असल मायने यह रखते हैं कि आप लगातार आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। सिर्फ अपने सपनों के लिए सफल मत बनो, उन लोगों के लिए भी जो तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती। सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका आलस है। सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वह कभी नहीं आता। छोटे विचारों से कोई बड़ा नहीं बनता और टूटा हुआ मन कभी खड़ा नहीं हो सकता। सच के साथ चलिए, एक दिन समय भी आपके साथ चलेगा। हिम्मत मत हारिए, एक दिन आपकी तकदीर और आपकी तस्वीर दोनों बदलेंगी। जो असफल होने से डरते हैं, वे कभी भी सफलता का असली आनंद नहीं ले सकते। धैर्य वह धागा है जो जीवन की हर चुनौती को जोड़कर रखता है। जो लोग इंतजार करते हैं, उन्हें उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अगर भगवान आपको किसी कष्ट के पास ले आया है, तो वह आपको उस कष्ट से बाहर भी निकालेगा। अपनी महानता को खुद पर विश्वास करके साबित करें, दूसरों के सामने नहीं। महानता हर बार गिरने के बाद उठने में है, गिरकर हिम्मत हारने में नहीं। जो लोग उड़ने का सपना देखते हैं, वे गिरने का डर नहीं रखते। जीवन में निरंतर प्रयास करते रहें, चाहे लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल होते हैं। जिसका उदय निश्चित है, उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। कभी कभी कठिनाइयों से बचने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है। जब आप इन कठिनाइयों से निकलेंगे, तभी आपको सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। एक युवक अपने जीवन में जल्दी से सफलता हासिल करना चाहता था, इसलिए वह एक प्रसिद्ध संत के पास गया। युवक ने संत से पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता हूं, परंतु मैं छोटे या निम्न स्तर से शुरुआत नहीं कर सकता। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम बगीचे में जाओ और वहां से सबसे सुंदर गुलाब का फूल चुनकर मेरे पास लाओ। पर एक शर्त है, जब तुम एक बार किसी फूल को छोड़ दो तो उसे वापस नहीं चुन सकते। युवक संत की बात मानकर उत्साह से बगीचे की ओर चला गया। बगीचे में प्रवेश करते ही उसने कई सुंदर गुलाब देखे। एक फूल को देखकर उसने सोचा कि यह सुंदर है, लेकिन शायद आगे इससे भी सुंदर फूल मिल जाए। इसलिए वह उसे तोड़े बिना आगे बढ़ गया। हर बार उसे एक और बेहतर फूल दिखता और वह पिछले को छोड़कर आगे बढ़ता रहा। इस तरह वह पूरे बगीचे में घूमता रहा, लेकिन अंत में जब वह आखिरी छोर पर पहुंचा, तो वहां केवल मुरझाए और सूखे फूल ही बचे थे। अब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत अच्छे फूल पीछे छोड़ दिए थे, लेकिन शर्त के मुताबिक अब वह वापस नहीं जा सकता था। वह खाली हाथ संत के पास लौटा और बोला, गुरुजी, मैंने कई सुंदर फूल देखे,
लेकिन हर बार यह सोचकर आगे बढ़ता रहा कि शायद और बेहतर मिल जाए। अंत में मेरे पास मुरझाए हुए फूल ही बचे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का नियम है। जब तुम वर्तमान में जो अवसर या कर्तव्य तुम्हारे सामने हैं, उन्हें नजरअंदाज कर सिर्फ सर्वोत्तम की तलाश में आगे बढ़ते हो, तो अंत में खाली हाथ ही रह जाते हो। सफल होने के लिए जरूरी है कि तुम अभी जो अवसर और कर्तव्य हैं, उन्हें पूरी लगन और मेहनत से निभाओ। जीवन की सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो हर छोटे से छोटे काम को महत्व देते हैं और उसकी कदर करते हैं। युवक को संत की बात समझ आ गई। उसने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन में हर छोटे बड़े कार्य को पूरी मेहनत और ध्यान से करेगा, ताकि उसे जीवन के हर अवसर का सही लाभ मिल सके। मित्रों, जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर मौके को पूरी लगन और मेहनत से अपनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आंख से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी स्वयं हम ही होते हैं। प्रेम में पड़ना आसान है, लेकिन प्रेम से बचे रहना बहुत मुश्किल है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। अजब तेरा रूप काना, गजब तेरी माया। यमुना में राधा जहाँ के, दिखे तेरी छाया। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं, और माता से बड़ी कोई देवी नहीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित और निष्ठावान होना पड़ेगा। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वह कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। कर्म कहता है, आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मुझ पर भरोसा करें, यह निश्चित रूप से आएगा। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। दूसरों की ज्ञान की बात सुनकर खुद बिना कुछ भी किए बड़ी बड़ी बातें करने वाले अंत में बर्बाद हो जाते हैं। मेरे काज करें मेरे माधव, मुझे चिंता ना कोई, करने वाला कर रहा है, जो होना सो होए। मैं ठीक हूँ, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ, यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि न खुद कुछ करेंगे और न करने वालों को करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है, तो एक दिन इसका अंत है। और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है, तो यह अनंत है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। ऊपर वाले के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना, यह पिसती बहुत अच्छे से है।
हे मेरे प्रभु, आज जब मैंने जीवन की किताब खोली तो देखा हर पन्ना तेरी कृपा और दुआ से भरा था। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। मेरी माँ कहती है, पैसा तो हर कोई कमाता है, तुम नाम और इज्जत कमाना। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। बात समझदारी की है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। झुकने वाला जो आपसे मिलता होगा, यकीनन उसका कद आपसे बड़ा होगा। मजबूत रहो पर अकड़ में नहीं। दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। गर्व करो, अभिमान नहीं। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो वही प्रेरणा बन जाती है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी के पीछे पड़े हो। रिमझिम तो है मगर सावन गायब है। बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है। क्या हो गई तासीर जमाने की? अपने तो हैं मगर अपनापन गायब है। आपको जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाएं, कह नहीं सकते। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते हैं। जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक हैं, और सबसे बढ़कर प्रेम। संग न करो राजा का, पता नहीं कब रुला दे। संग करो संतों का, क्या पता कब हरि से मिला दे। भगवत गीता में कहा गया है, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। मत बदलो खुद को किसी को दिखाने के लिए, बदलो खुद को तो सिर्फ अपना लक्ष्य पाने के लिए। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है। भटकाता है राह तो दिखाता भी वही है। उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाते हैं, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपकी खराब परिस्थिति के बाद यदि कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसकी इज्जत कीजिए। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता।
कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है, और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। चेहरे पर खुशी छा जाती है, आंखों में सुकून आ जाता है जब तुम मुझे अपना कहते हो। अपने पर गुरूर आ जाता है। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। खुशियों को सबके साथ बांटो। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। सबको अपने कर्मों का पता होता है। यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगती। वह परमात्मा सभी ब्रह्मांड का मालिक है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लोग कहते हैं सब भाग्य का लेखा जोखा है। वास्तव में वह भाग्य का नहीं, कर्मों का लेखा जोखा है। हे कान्हा, पता नहीं मेरी आंखों को तलाश किसकी है। बस तुम्हें देखती हूँ तो नजरें थमसी जाती हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण, कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ, और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। ऐसे लोगों की बात बिल्कुल मत सुनो जो आपको समझे बिना ही आपको ज्ञान देते हैं। मैं किसी से अच्छा करूं, क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी का अच्छा करूं, बहुत फर्क पड़ता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। अशिष्ट का जवाब कभी न दें। जब लोग आपके प्रति असभ्य होते हैं, तो वे प्रकट करते हैं कि वे कौन हैं, न कि आप कौन हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें, चुप रहें। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन हर कोई उस प्रेम की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं तब काम आते हैं, जब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। तीर्थों में सर्वोच्च तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज्यादा बड़ी होती है। दूसरों की परेशानी का आनंद न लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट न कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है।
बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो न थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर को बताया करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब देगा। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहें। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे समस्या न हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। दो ही मकसद हैं मेरे जीवन के, तुझे पाना या तेरा हो जाना। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा ही नहीं परख सकता, तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। कोशिश सफल हो या न हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। दुनिया में हजार होंगे जो मुश्किल में साथ छोड़ देंगे, तो अर्जुन सा समर्पण दिखाओ, दोस्त के रूप में भगवान मिलेंगे। विनम्र इतने की चरणों में पड़े रहते हैं, प्रचंड इतने की पल में फूंक दी लंका। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त न हो तो महफिल भी श्मशान है। सारा खेल दोस्ती का है, वरना जनाजा और बारात एक समान है। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। खुद को अकेला मत समझो, वह सब जानता है। अगर मांगना है तो अपने ईश्वर से मांगो, जो ना कहने से पहले दुआ की वजह जानता है। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जब कहना न पाओ तो रो लिया करो, रब तो सब जानता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से न बताओ। यह कड़वी सच्चाई है कि सामने वाले को जिस दिन समझ आ गया कि तुम उससे गहरा प्रेम करते हो, उसी दिन से वह उस रिश्ते में जरा भी प्रयास करना बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही ईश्वर से करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही ईश्वर का वास होता है। तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर तुम्हारे दिल में मैल हो। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। मोती मूंगे कंकर पत्थर बचे न कोई भाई, समय की चक्की सबको पीसे, क्या पर्वत क्या राई। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव भगवान कभी डूबने नहीं देता। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। आखिर में जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम खुद ही अपने मार्गदर्शक होते हैं।
अपने विचारों से, अपने कर्मों से हम अपनी तकदीर को आकार देते हैं। इस यात्रा में कठिनाइयां तो आएंगी, परंतु अगर हमारे साथ ईश्वर का विश्वास और सच्चे मित्रों का साथ हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं होती। हमेशा याद रखें, सच्चाई, विनम्रता और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही सच्चा सुकून और शांति मिलती है। तो दोस्तों, चलते रहिए, कर्म करते रहिए और अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। आप खुद अपनी महाभारत के अर्जुन भी हैं और कृष्ण भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये बातें उन तक भी पहुंचें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार मिलते रहें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।